लोगों से क्या कहते हैं, भाई कभी भी भगवान के पास आओ, मंदिर में आओ, तो कभी भी भगवान से ये मत मांगो कि भगवान हमें धन दे दो, दौलत दे दो ताकि हम दान कर सकें। कभी मत कहना भगवान के सामने आकर के, कभी मत मांगना भगवान के पास आकर के, कभी भिखारी मत बनना, कभी मत मांगना कि भगवान हमें ऐसा धन दे दो ताकि हम मंदिर बना सकें, ऐसा धन दे दो तो हम दान कर सकें, ऐसा धन दे दो ताकि हम ऐसा कर सकें। बल्कि भगवान से कहना, भगवान हमारी कंजूसी छूट जाए, कृपणता छूट जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो हमें। क्योंकि जो आपके पास है यदि उसमें से भी आप एक आना भी दान करते हो तो धन आपके पास बढ़ जाएगा। मांगने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। आपके पास जो बीज हैं उन्हीं बीज को बो दीजिएगा, फसल अपने आप आ जाएगी। एक बीज बोगे 100 दाना आएगा। इसी प्रकार से आपके पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये दान करो, अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है, मात्र आवश्यकता है कृपणता छोड़ने की। तो भगवान से क्या कहना, हे भगवान मेरी कृपणता, मेरी कंजूसी, मेरा लोभपना छूट जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। क्योंकि कृपणता छूटेगी, दानशीलता आएगी, उदारता आएगी, धन की वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी अपने आप होती चली जाएगी। यही कारण है मात्र, और कोई दूसरा कारण नहीं। अपना ये दूसरे भाव मत लाइएगा। मेरी कंजूसी छूट जाए, मेरी कृपणता छूट जाए, मेरे दान के भाव होने लगे। जब दान के भाव होने लगेंगे उसी समय से आपका पुण्य की वृद्धि, और पुण्य की वृद्धि तो धन दौलत की वृद्धि। याद रखना, दान देने से धन कम नहीं होता, धन तो कम होता है पुण्य की क्षीण होने से। और दान देने से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ता है तो धन लक्ष्मी अपने आप चली आती है, मंगाना नहीं पड़ती, बनाना नहीं पड़ती। जितना देते जाओगे उतना आता जाएगा, और जितना तुम संभाल के रखोगे उतना सड़ता जाएगा। याद रखो, यदि आपने रख रखा तो राख हो गया, यदि आपने रख रखा तो राख हो गया, और आपने दे दिया तो दिया बन करके प्रकाशित हो गया। दिया आपने दिया, दिया सो दिया बन के प्रकाशित हो गया, और रख रखा सो राख हो करके समाप्त हो गया। इसलिए आपके लिए भगवान के सामने धन दौलत की मांग नहीं करना है। भगवान कृपणता छूट जाए, मैं कब उदार हृदय बन जाऊं, ऐसा भाव भगवान के पास लेकर के जाओ। भगवान आप सब कुछ छोड़ चुके हो, हम कुछ कुछ छोड़ें, क्योंकि मुझे पता है आपने सब छोड़ा तो आप महाराजा बन गए, और मुझे पता है मैं कुछ छोड़ूंगा तो अगले भाव में राजा तो बन ही जाऊंगा। फिर राजा बन करके सबको छोड़ूंगा, आप जैसा महाराजा बन जाऊंगा, फिर भगवान बन जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ऐसी भावना भगवान के सामने भाना। कभी नहीं कहना भगवान मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। आपके तो बहुत है, पर्याप्त है, उसी में से दान देने का प्रयास करो। अवसर खोजो कि हमारी कंजूसी कब छूटे, अवसर खोजो कब दान देने का भाव। ऐसा नहीं कोई दान मांगने नहीं, ये खोजो कहाँ दान हम दे सकते हैं, कौन सा अनुष्ठान हो रहा है, कहाँ कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, कौन सी पुस्तक छप रही है, कौन सा विधान हो रहा है, कौन से भोज हो रहा है, कौन सा क्या, मेरा पैसा कहाँ लग जाए, ऐसा खोजो। क्यों? क्योंकि पैसे बढ़ाने का ही तरीका है। पैसे से पैसा कैसे बढ़ेगा? पैसे को दान करो, आपका पैसा अपने आप बढ़ता चलेगा। ये बढ़ाने का तरीका है, पैसे को बढ़ाने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं कि पैसा पुण्य से आता है, पुण्य में लगा दो और आ जाएगा। यदि पुण्य में नहीं लगाया तो आने वाला नहीं है आपके पास। ये सबसे अच्छा तरीका है। और आज वर्तमान में लोग कहते हैं कि जैनी बहुत अमीर होते जा रहे हैं, पर ये बात भूल जाते हैं, जैनी दान भी तो सर्वाधिक देते हैं, दान भी तो बहुत करते हैं, इस बात को भूल रहे हैं। और जैनियों में साधु भी तो हैं, और जिसके यहाँ साधु साक्षात पहुँच जाएगा, जिसका पुण्यमय जीवन रत्नधारी साधु जिसके घर पहुँच जाएंगे, उसके यहाँ तो पुण्य आ गया, पुण्य आ गया था, पर धन दौलत तो अपने आप बरसते चली आई। पहले तो पंचाश्चर्य होते थे, जिसके यहाँ साधु के आहार होते थे, वहाँ पर रत्नों की वर्षा देवतागण करते थे।
अब देवतागण रत्न नहीं बरसाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भला करेंगे, जिसके यहाँ आहार संपन्न। ये लॉजिक है, ये कोई वो नहीं है छलावा, ये लॉजिक एक वैज्ञानिक तरीके से आप सिद्ध कर लीजिए इसको, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी सारी बाहर हो जाएगी, शादी होगी, जब पॉजिटिव आने लगेगी, आपका धन लक्ष्मी आपके पास आने लगेगी। ये तरीके हैं धन को बढ़ाने के। आप सोचते हो भगवान से मांगने से मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल ये तो आप अपनी धारणा को बदल दीजिएगा। आप जो कह रहे हैं उस तरीके को अपनाइएगा, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है। बस यहाँ पर यह सही रास्ते पर आ गए कंकड़,